आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं जो कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उसके प्रश्नावली 1 का ए का जो प्रश्न है वो हम बताने वाले हैं। और प्रश्न नंबर संख्या जो है 1 है और 1 नंबर प्रश्न को आज के इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। 1 नंबर में जितने भी प्रश्न है सभी को सॉल्व करने वाले हैं और किस तरीके से सॉल्व करना होता है चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं समझते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिक्त स्थान भरे। हमारा पहले प्रश्न में जो है क्या दिया हुआ है कि रिक्त स्थान को भरे, जिसमें पहला प्रश्न है कि 4/15 यानी कि 4/15 प्लस 6/35 बराबर क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि फर्स्ट नंबर पहला नंबर प्रश्न जो है हमारे पास दिया हुआ है 4/15 प्लस 6/35 इस प्रकार से हमारा प्रश्न दिया हुआ है और किस तरीके से सॉल्व करना है आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहला काम इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे यानी 15 और 35 का। तो 15 और 35 का जो एलसीएम लेते हैं यानी लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं वो किस प्रकार से निकालते हैं तो ध्यान दीजिए। हमको इसको निकालना है 15, 35 इस प्रकार से निकालता है, इसी प्रकार से निकालना होता है ना। मतलब हम आपको इस वीडियो में इतने अच्छे से बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि आपको एक छोटा सा डाउट भी नहीं रहने देंगे, एक छोटा सा कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे। बस आपको देखना होगा तभी होगा। इसको हम सबसे पहले ये कि 5 से लगा सकते हैं, 5 से लग जाएगा तो यहाँ पे 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। अब तो लगेगा नहीं किसी से, तो हम नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए 5 गुना 3 गुना ये 7 इसका गुणनफल क्या हो जाएगा यानी गुना करके कितना आएगा। तो ध्यान से देखिए 5 तिया 15, 15 सत्ते 105 कितना आ गया 105 आया। तो यही 105 हमारा यहाँ पे आएगा, 105 यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे आएगा। ध्यान से देखिएगा एकदम बच्चे की तरह हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब 15 को हम कितनी बार पढ़ेंगे तो 105 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 5 तिया 15, 15 तो निकालिए ना, तब 15 को कितना पढ़ेंगे तो 5 आएगा, सॉरी 105 आएगा 7 बार में। कितनी बार में 7 बार में। तो 7 को ये ऊपर वाले से गुना कर दीजिए तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा जोड़। अब यहाँ 35 को कितना पड़ेगा तो 105 हो जाएगा। तो 7 पंचे 35 यानी 3 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार। तो 3 को ये ऊपर वाले से गुना कर लीजिए यानी 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है जोड़ लेना है। तो 8 8 कितना हो जाएगा 16 और ये 2 1 3 1 4 हो जाएगा और बट्टा ये 105 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा आंसर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले, अब देखिए जब भी हम दूसरा क्वेश्चन पे आए हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बंद करके चले जाइएगा। लेकिन सुनिए एक चीज बात ये कि इस सारे प्रश्न में ऐसे ऐसे प्रश्न है कि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं अच्छे तरीके से तो 100% हम लिखित दे रहे हैं कि आप गलत कर दीजिएगा क्वेश्चन को बनाने में। समझ गए आप, इसीलिए इस प्रश्न को देखिए, इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कौन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्योंकि आप अगर बिना वीडियो देखे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप गलती कर बैठेंगे। ओके, गाना सुने हो ना, हम तो गलती कर बैठे हैं, हम तो गलती कर बैठे हैं बिना सोचे समझे, है ना। तो वही बात यहां पर ही है कि अगर आप नहीं देखते हैं समझते हैं तो आप गलती कर बैठेंगे। इसलिए इस वीडियो को देखिए ध्यान से। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है हमारा -2/3 और प्लस 5/12 ये हमारा प्रश्न है जो कि आप इसे बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप गलत बना देंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, हम आपको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस दोनों का एलसीएम लेंगे, जिस प्रकार से यहाँ पे लघुत्तम लिए थे उसी प्रकार से इस दोनों का लघुत्तम लेंगे यानी कि 3 नीचे वाले का, नीचे में 3 है
और फिर ये कॉमा यहाँ पे 12 है तो हम 12 ले लेंगे और इस प्रकार से इसका एलसीएम लेंगे। हम कितना से लगा सकते हैं? 2 से तो खैर इसमें लग जाएगा, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन दोनों में लगना चाहिए तो 2 से नहीं लगेगा तो हम 3 से लगा सकते हैं। 3 एकान 3, 3 चौके 12। अब तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लघुत्तम लगे, यानी कि जिस तरीके से गुना करके लिए हैं उसी प्रकार से ये 3 गुना 1 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, तो 1 को छोड़ करके ये 4 लिखेंगे। इसका गुना कितना हो जाएगा? 3 चौका 12, कितना हो जाएगा? 12। तो यही 12 जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस 3 को आप कितना बार पढ़ेंगे कि 12 हो जाएगा? या आप कह सकते हैं कि 3 से 12 में भाग देंगे, लेकिन उससे अच्छा है कि आप 3 को पढ़िए, कितनी बार में 12 आ जाता है? तो 3 चौके 12, 4 बार में आ जाता है। तो 4 को इस ऊपर वाले से गुना करना है, यानी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। फिर ये प्लस में है तो प्लस करेंगे, और ये 12 को कितना पढ़ेंगे तो ये 12 हो जाएगा 1 बार। तो 1 को इस ऊपर वाले से गुना करना है, तो 5 को 1 से गुना करेंगे तब 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तो समझ गए पहला क्वेश्चन देख करके कि हाँ उसी तो तरीके से तो बनाए, कहाँ हुआ चेंजिंग, लेकिन चेंजिंग अब होगा। अब देख लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, यहाँ तो माइनस नहीं लगा हुआ था तो जोड़ करके बना दिए, लेकिन यहाँ तो माइनस भी है प्लस भी है, तब क्या होगा तेरा कालिया। तो अब ध्यान से देखिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहली बात ये कि माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर कि माइनस को गुना करते हैं माइनस से तो ये प्लस हो जाता है, फिर प्लस को गुना करते हैं प्लस से तो ये प्लस हो जाता है, और माइनस को गुना करते हैं प्लस से तो माइनस हो जाता है, और प्लस को गुना करते हैं माइनस से तो ये माइनस हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि प्लस को माइनस से काम कराएंगे तो ये माइनस ही होगा, फिर माइनस को प्लस से काम कराएंगे तो माइनस ही होगा, प्लस को प्लस से काम कराएंगे तो प्लस ही होगा, माइनस को माइनस से काम कराएंगे तो प्लस ही होगा। यही तो खेल है, लेकिन हमारी इस कंडीशन में क्या है? ये वाला कंडीशन है। ध्यान से देखिए, माइनस है और ये प्लस है तो इसका काम क्या होगा? माइनस होगा, यानी कि घटाने वाली काम होगी। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि माइनस प्लस माइनस, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ माइनस यानी कि घटाना है, माइनस करना है, तो माइनस करना तो घटाना है, तो चलिए घटा लेते हैं। 8 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा? 3 और बट्टा ये 12। अब यहाँ पर देख लीजिए ये कट रहा है तो इसको हम काट भी सकते हैं। देख लीजिए 3 ही कान 3, 3 चौका 12, मतलब आपके सामने कितना आ जाता है? -1/4, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस प्रश्न को भी सॉल्व करना आ गया, आपने सीख लिया इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारे नज़दीकी हैं तो आप हमारे कोचिंग में भी आकर के ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, बट हमारे नज़दीकी होंगे तब। और आप नज़दीकी कैसे हो सकते हैं तो पता सुन लीजिए। हमारे कोचिंग का नाम है SM स्टडी पॉइंट, जिनके डायरेक्टर बिट्टू सर यानी मैं हूँ, मैं ही क्लास लेता हूँ। और ये SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो है आपके छोटाई पट्टी दरभंगा गांव में है, जहां पर आकर के आप आसानी से हमसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर ही फैसिलिटी बहुत ही अच्छे दी जाती है। यहाँ पे प्रोजेक्टर की मदद से आपको पढ़ाया जाता है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो स्मार्ट क्लास की तरह जो है इस कोचिंग SM स्टडी पॉइंट में क्लास ली जाती है, आप सभी को पढ़ाया जाता है। अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप हमारे SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर जो छोटाई पट्टी में है आप आकर के विजिट कर सकते हैं। आप यहां पर आकर के अपनी पढ़ाई पूरा कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का काम किया जाता है बिट्टू सर के माध्यम से। या फिर आप हमें संपर्क कर सकते हैं 74 88 76 12 00 पर। ओके,
तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ आते हैं, जो कि हमारा तीसरा प्रश्न होगा। जो कि तीसरा प्रश्न में आप यहां पर देख सकते हैं, तीसरा प्रश्न आपको भले यहां पर नहीं दिख रहा होगा, बट यहां पर देख लीजिए कि आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि 5 है, फिर प्लस है, फिर यहां -6 है और बट्टा में ये 7 है। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब कन्फ्यूजन हो गया ना। अनेक मतलब हर एक क्वेश्चन में टाइप चेंज है, हर क्वेश्चन अलग अलग है। सो इसलिए हम आपको शुरू से बता रहे हैं कि इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, ताकि आप इस प्रश्नावली एक का जो पहला प्रश्न में जितने भी प्रश्न है आप अच्छी तरीके से समझ आएंगे और बनाना सीख पाएंगे। तो चलिए इसको, यहां पर कुछ नहीं है तो हम बट्टा में 1 मान सकते हैं। आपको मैं बताया था जब थ्योरी का क्लास लिया था तो उसमें आपको बताए थे कि अगर कोई भी एक डिजिट है जो PYQ के रूप में नहीं है, परिमेय संख्या में नहीं है, तो हम नीचे 1 मान करके PYQ के रूप में बना सकते हैं या परिमेय संख्या हम बना सकते हैं। तो यहां पर देखिए नीचे 1 मान लिए। अब यहां पे इसका एलसीएम लेंगे, जिस प्रकार से यहां पे एलसीएम लेते आ रहे हैं उसी प्रकार से यहां पर भी इसका भी एलसीएम लेंगे। तो 1 और 7 का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 ही होगा। क्या होगा? 7 ही होगा। तो हम यहां पर 7 के 7 ही लिखते हैं। अब इस 1 को कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आ जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बार पढ़ेंगे। तो 7 को ऊपर वाले से आप गुना कर लीजिए, तो 7 पंचे आपका क्या हो जाएगा? 35। क्या हो जाएगा? 35। अब खेल आगे यहां पर ही होगा। अब देख लीजिए, प्लस है माइनस है। अब यहां देखिए प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो इसलिए हम लोग यहां पे माइनस का चिन्ह देंगे। और 7 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 7 हो जाएगा? 1 बार। 7 को कितनी बार पढ़ेंगे? तो 1 बार पढ़ेंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले को 1 से गुना करना है, यानी कि ऊपर में हमारा 6 है तो 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 एका 6 हो जाएगा। उसके बाद आ गया 35 - 6, यानी हमें घटाना है 35 में से 6 को। तो चलिए घटाते हैं। ये 5 में से 6 नहीं घटेगा, इससे दहाई लिया था 15, 15 में से 6 गया तो 9, और ये इससे एक दहाई ले लिया तो कितना हो गया? 2, यानी कि 2 यानी 29/7। क्या हो जाएगा? 29/7। समझ में आया? लेकिन ये आपका पूर्णांक में आ सकता है। आप अपने बुक में देख लीजिएगा, अगर आंसर यहीं पर ही है तो आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा। अगर आंसर आपका पूर्णांक में दिया हुआ तो पूर्णांक में निकालेंगे। किस तरीके से निकालेंगे यहां पर आइए बताते हैं। हमको 7 से यानी नीचे वाले से भाग देना होता है ऊपर वाले में, तो हम लोग 29 है ऊपर में तो 29 में भाग लगाएंगे। कितना से? 7 चौका 28, यानी 4 से 7 चौके 28 लग जाएगा और ये कट जाएगा और ये 1 आ जाएगा, शेषफल बच जाएगा। तो इसको अगर हम पूर्णांक में तोड़ते हैं, किस में तोड़ते हैं? पूर्णांक में तोड़ते हैं। तो आप यहां पर देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहली बात ये कि ये जो भागफल आया इसको बगल में रखना है और बीच में बट्टा रखना है, और ये जो आपका जिससे भाग लगाए हैं वो नीचे रहेगा बट्टा के साथ, और ये जो शेषफल आया है ये ऊपर जाएगा क्योंकि गुना कर जोड़ने के लिए। तो 4 पूर्णांक 1/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है हमें कि ये आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि ये पूर्णांक में आ रहा है तो आपका पूर्णांक में ही ये आंसर होगा। तो आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को भी समझने को मिला। आप समझ गए कि किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो आइए इसके बाद 4th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। तो 4 नंबर प्रश्न को हम लोग यहां पर देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देख लीजिए जगह है कि नहीं? हाँ जगह है, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। यहां पर देख लीजिए 4 नंबर प्रश्न जो है 3/14 और -2/21 ये हमारा क्या है? प्रश्न है। इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए सॉल्व करते हैं, जो कि 14 कितना है? 14 और 21 है। इसका हम लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे, जो कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि इसका लघुत्तम हम निकाल रहे हैं। तो इसमें हम कितना से लगा लेंगे? 7 से लग जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली 7 से लगाते हैं। 7 दूना 14 और 7 तिया 21। अब तो लगेगा नहीं,
तो चलिए नहीं लगेगा तो गुना करेंगे 7 गुना 2 गुना 3, जो कि 7 दूना 14 तिया 42। गुना करने के बाद कितना आ जाता है 42, जो कि 42 आपका यहाँ पर होगा। 42 क्या होगा यहाँ पर ही होगा। उसके बाद इस 14 को कितना बार पढ़ेंगे कि ये 42 हो जाएगा, तो 3 बार। कितनी बार 3 बार पढ़ेंगे। तो हम ऊपर वाले को गुना करेंगे 3 से, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और फिर ये माइनस के माइनस हो जाएगा। 21 को कितना बार पढ़ेंगे तो 42 होगा। तो यहाँ पर निकाले थे, देख लीजिए 7 या 21, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए कि 9 में से 4 को अगर घटाते हैं तो 5 हो जाता है, और बट्टा में ये 42 हो जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने 4 नंबर प्रश्न को भी बनाना सीख लिए होंगे। चलिए आइए इसी को देखते हुए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो कि 5 नंबर की बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो 5 में है आपका -4 बट्टा 9, और फिर यहाँ माइनस, और फिर यहाँ -7 बट्टा ये 15। इस प्रकार से आपका प्रश्न है। इस प्रकार से आपका क्या है कि प्रश्न है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे देख लीजिए। इसको हम इस प्रकार से जिस तरीके से लेते आए हैं उस तरीके से 9 और 15 का क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। चलिए लघुत्तम निकालते हैं। यहाँ पर 9 और 15 का लघुत्तम इस प्रकार से निकालिएगा। 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। अब तो नहीं लगेगा, तो 3 गुना 5 इस प्रकार से आ जाएगा। 3 तिया 9 पंचे 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 45, जो कि यहाँ पर होगा। क्या होगा, यहाँ पर आपका 45 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से। देखिए 9 को कितना बार पढ़िएगा तो 45 आ जाएगा 5 बार। कितनी बार 5 बार। तो 5 के ऊपर से गुना कीजिएगा, 5 का 20। कितना हो जाएगा 5 का 20। लेकिन यहाँ माइनस शुरू में लगा हुआ है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देखिए माइनस है और माइनस है, ये दोनों को गुना कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए माइनस और माइनस को गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस। समझिए ध्यान से। 15 को कितना पढ़िएगा तो 45 होगा। तो 15 तिया 45, यानी कि 3 बार। कितनी बार 3 बार। तो 3 को ऊपर से गुना करेंगे, यानी कि 7 तिया 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब नीचे खेल देखिए, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, और यहाँ कम है यहाँ ज्यादा, यानी घटाने का काम करेंगे। तो यानी कि 20 में से 21, यानी कम में से ज्यादा घटाएंगे तो फिर माइनस में आएगा। तो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए उल्टा घटाएंगे, यानी 21 में से 20 को घटाते हैं तो 1 आता है। अब बट्टा ये 45 बट्टा के नीचे, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझने को मिल रहा है। चलिए अब इसी को देखते हुए हम लोग आते हैं कि 6 नंबर प्रश्न पर। क्या चीज 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न में, 6 नंबर प्रश्न में है आपका 3 माइनस 1 बट्टा 3। ये आपका कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है, और इस प्रश्न के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, जो कि 1 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 ही होगा। कितनी होगी 3 ही होगा। और यहाँ पर 1 को कितना पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 को इस 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर ये माइनस के माइनस हो जाएगा, और इस 3 को कितना पढ़ेंगे तो 3 होगा 1 बार। और इस 1 को ये ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा। 1 को 1 से गुना करने पर तो ये 1 हो गया। अब ये यहाँ पर देख लीजिए कि इस 9 में से 1 गया तो 8 अब बट्टा 3। अब इसको पूर्णांक में ले सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो है ज्यादा है नीचे कम है। तो इसको भाग देकर के या काट करके, काटेगा तो नहीं है लेकिन भाग देकर के पूर्णांक में लिख सकते हैं। तो देखिए पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 8 में। तो चलिए 3 दूना 6 इस प्रकार से लगा सकते हैं, शेषफल बचेगा 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्णांक में कि 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3, 3 दूना 6 2
8/3 आ जाएगा। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक सारे प्रश्न समझ में आ गया। अब हमारा ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है, 7 नंबर 8 नंबर। तो आइए इस प्रश्न को भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो उसके लिए इसे मिटाते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। तो देखिए कि इसको हमने क्या कर लिया, मिटा लिया। अब बात करते हैं कि हमने 6 नंबर तक बता दिया। अब 7 नंबर प्रश्न को अब यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखने को शायद कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए हम अच्छे तरीके से बताते हैं कि 2/15 + 4/30 ये आपका प्रश्न है। इसको सॉल्व करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 15 और 30 का अगर लघुत्तम ले करते हैं तो हमारे पास 30 ही आएगा। ठीक है, अब 15 को कितनी बार पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 2 बार। तो 2 को ऊपर वाले से यानी कि 2 से गुना करना है 2 को, तो हमारा 2 दूना 4 हो जाता है। फिर ये प्लस के प्लस 30 को कितनी बार पढ़ेंगे तो ये 30 होगा। तो एक बार, 1 को इस 4 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। और उसके बाद यहाँ पर 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा और बट्टा में ये 30 हो जाएगा। इसको अगर आपको काटना है तो आप काट सकते हैं। चलिए काट लेते हैं, 2 से कट जाएगा जो कि 4 दूना 8 कटेगा। इसको इस प्रकार से लेते हैं 4 और ये 15 दूना कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 4/15। ये आपका इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझने को मिला। आइए इसके बाद जो है हमारा ये 8 नंबर प्रश्न, इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये -7/18 और +5/12 ये इस प्रकार से आपका प्रश्न है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देख लीजिए कि सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले तो 18 और 12 का लघुत्तम लेंगे। 18 और 12 का लघुत्तम लीजिएगा इस प्रकार से। तो 2 से लग जाएगा तो 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 छक्के 12। अब 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से 3 तिया 9 और 3 दूना 6। अब तो नहीं लगेगा, तो नहीं लगेगा तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। 2 गुना 3 गुना ये 3 गुना और ये 2, इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 त्रिक 18 दूना 36। कितना हो जाएगा 36। यहाँ पे आपका आ जाएगा 36। अब यहाँ पर देखिए समझिए, 18 को कितना बार पढ़िएगा तो 36 हो जाएगा। 2 बार, 18 दूना 36, 2 बार। तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे करेंगे 14। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ये प्लस है तो प्लस करेंगे। 12 को कितना बार पढ़िएगा तो 36 होगा। तो 3 बार, 12 तिया 36। तो यहाँ पर जो है 3 आया तो 3 को 5 से गुना करेंगे, 3 पंचे 15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ माइनस यानी घटाना है तो घटाएंगे तो कम में से ज्यादा घटा रहे हैं तो फिर माइनस में आएगा, तो u माइनस और e माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे करेंगे प्लस। अब उल्टा घटा लीजिए, 15 में से 14 गया तो 1/36 और यही आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आपको प्रश्नावली 1 के ए में जो पहला प्रश्न हमने आपको बताया उसमें कोई भी डाउट किसी भी प्रश्न में नहीं हुआ होगा। अगर आपको कोई भी किस प्रकार का जो है अगर प्रॉब्लम है, डाउट है इस सारे प्रश्न में, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन संख्या यानी क्वेश्चन 1 का जो भी प्रॉब्लम है वो हमें मेंशन कर दीजिए, आप लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए ताकि हम समझ सके और आपके प्रॉब्लम का समाधान कर सके। ओके, और इसी तरीके का वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो लाएं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहेंगे
कि अगर आप हमारे नज़दीकी हैं, अगर आप हमारे नज़दीक में हैं, तो आप हमारे कोचिंग में आकर के भी अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। हमारे कोचिंग का नाम है SM स्टडी पॉइंट, जिनके डायरेक्टर बिट्टू सर हैं, जो मैं हूं। मैं ही क्लास लेता हूं इस SM स्टडी पॉइंट कोचिंग सेंटर में, जो हमारा छोटाई पट्टी दरभंगा गांव में है, और जिनका मोबाइल नंबर है 74 88 76 12 00। इस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आप हमारे कोचिंग में आकर के अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।